तो प्यारे विद्यार्थियों, हम राज्य सरकार के बारे में पढ़ रहे थे। राज्य सरकार के 3 अंग होते हैं, जिनमें से कल हमने एक अंग व्यवस्थापिका, जिसमें राज्य की विधानसभा और विधान परिषद के बारे में हमने अध्ययन किया। आज हम राज्य की कार्यपालिका के संदर्भ में अध्ययन करते हैं। राज्य की जो कार्यपालिका होती है, राज्य की कार्यपालिका में राज्यपाल, मुख्यमंत्री एवं मंत्रिपरिषद शामिल होते हैं। राज्य की कार्यपालिका में राज्यपाल, मुख्यमंत्री एवं मंत्रिपरिषद शामिल होते हैं। भारत के अंतर्गत संसदात्मक शासन व्यवस्था अपनाई गई है दोनों स्तरों पे। दोनों स्तर का मतलब केंद्र सरकार और राज्य सरकार, दोनों ही जो स्तर हैं, केंद्र और राज्य, दोनों ही स्तरों पर संसदात्मक शासन व्यवस्था अपनाई गई है। जहाँ पर संसदात्मक शासन व्यवस्था अपनाई जाती है, वहाँ पे कार्यपालिका 2 रूपों में पाई जाती है। एक होती है वैधानिक या नाम मात्र की कार्यपालिका, दूसरी होती है वास्तविक कार्यपालिका। तो राज्य सरकार की अगर हम बात करें तो राज्य सरकार में राज्य की जो कार्यपालिका है, उसमें वैधानिक या नाम मात्र की कार्यपालिका में आते हैं राज्यपाल, और वास्तविक कार्यपालिका में आते हैं मुख्यमंत्री एवं मंत्रिपरिषद। जैसे कि केंद्र सरकार में नाम मात्र की या वैधानिक या संवैधानिक कार्यपालिका राष्ट्रपति होते हैं, और वास्तविक प्रधानमंत्री एवं मंत्रिपरिषद होते हैं। उसी प्रकार से राज्य की कार्यपालिका में वैधानिक कार्यपालिका में राज्यपाल आते हैं, और वास्तविक कार्यपालिका में मुख्यमंत्री एवं मंत्रिपरिषद आती है। तो इस चैप्टर में हम आज राज्य की कार्यपालिका की वैधानिक जो कार्यपालिका है, अर्थात राज्यपाल के बारे में हम अध्ययन करेंगे। तो राज्यपाल के संदर्भ में सबसे पहली बात है नियुक्ति। तो राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा 5 साल हेतु की जाती है। यानी किसी भी व्यक्ति को जब राज्यपाल नियुक्त किया जाता है राष्ट्रपति के द्वारा, तो वो 5 साल तक अपने पद पर रह सकता है। 5 साल के दौरान उसका एक राज्य से दूसरे राज्य में स्थानांतरण, तबादला भी किया जा सकता है। राष्ट्रपति अगर चाहें तो राष्ट्रपति के द्वारा समय से पहले भी उनको बर्खास्त किया जा सकता है, पद से हटाया जा सकता है। और अगर राज्यपाल खुद भी चाहें तो 5 साल से पहले खुद भी राष्ट्रपति महोदय को त्याग पत्र दे सकते हैं। राज्यपाल भारत में जब भी राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है, तो कुछ स्वस्थ परंपराएं बनी हैं। वो स्वस्थ परंपराएं जब से भारत आज़ाद हुआ है, जब से राज्यपाल की नियुक्ति होना शुरू हुआ है, तब से लेकर के आज तक मुख्य रूप से देखने को आ रहा है कि जब भी राष्ट्रपति महोदय राज्यपाल की नियुक्ति करते हैं, तो नियुक्ति के समय एक तो वह राज्यपाल उस राज्य का नागरिक नहीं होना चाहिए जिस राज्य में उनको राज्यपाल नियुक्त किया जाता है। एक परंपरा तो ये रही है। दूसरी स्वस्थ परंपरा ये रही है कि जो राज्यपाल की जब नियुक्ति की जाती है जिस राज्य में, तो उस राज्य में जो सरकार होती है, अर्थात मुख्यमंत्री और उनकी मंत्रिपरिषद, विशेष रूप से मुख्यमंत्री से केंद्र सरकार को सलाह मशविरा करना चाहिए, और सलाह मशविरा करने के उपरांत ही राज्यपाल की नियुक्ति की जाती है। तो ये तो है राज्यपाल की नियुक्ति के संदर्भ में कि नियुक्ति किनके द्वारा होती है। राष्ट्रपति के द्वारा। कितने साल के लिए? 5 साल के लिए होती है। और राष्ट्रपति के द्वारा उनका एक राज्य से दूसरे राज्य में स्थानांतरण किया जा सकता है। राष्ट्रपति के द्वारा उनको समय से पहले भी बर्खास्त किया जा सकता है। राज्यपाल चाहे तो स्वयं भी त्याग पत्र दे सकते हैं। अर्थात कहने का मतलब ये हुआ कि राज्यपाल राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत ही अपना पद धारण करते हैं। तो ये तो बात हुई राज्यपाल की नियुक्ति के संदर्भ में। अब हम दूसरी बात करते हैं राज्यपाल महोदय की योग्यताएं, यानी जिस व्यक्ति को राज्यपाल नियुक्त किया जाएगा उसको क्या योग्यताएं होनी चाहिए। तो मुख्य रूप से राज्यपाल की 2 ही योग्यता होती हैं। एक तो वह भारत का नागरिक हो, और उनकी जो उम्र है वो 35 वर्ष से कम न हो।
जैसे हम कल भी हमने विधानसभा के सदस्यों की चर्चा की, तो विधानसभा के सदस्य के लिए 25, विधान परिषद के लिए कम से कम 30 वर्ष, उसी प्रकार से राज्यपाल के लिए 35। तो जैसा कि हमें केंद्र सरकार में लोकसभा राज्यसभा होती हैं, उसी प्रकार राज्य सरकार में विधानसभा विधान परिषद, तो विधानसभा और लोकसभा इनका सदस्य बनने के लिए 25 वर्ष की आयु कम से कम होनी चाहिए। विधान परिषद और राज्यसभा सदस्य बनने के लिए कम से कम आयु होनी चाहिए 30 वर्ष। राष्ट्रपति एवं राज्यपाल बनने के लिए कम से कम आयु होनी चाहिए 35 वर्ष। ये हैं राज्यपाल के नियुक्ति एवं योग्यताओं के संदर्भ में बातें। अब अपन बात करने जा रहे हैं राज्यपाल की शक्तियां एवं कार्य की। जो राज्य की कार्यपालिका होती है, संविधान के द्वारा संपूर्ण जो शक्तियां होती हैं राज्य की कार्यपालिका संबंधी, राज्यपाल में निहित होते हैं, परंतु इसीलिए उनको संवैधानिक या वैधानिक कार्यपालिका का प्रधान माना जाता है, प्रमुख माना जाता है। परंतु संसदात्मक शासन व्यवस्था में ऐसा नहीं होता है। वो व्यवहार में उनकी जो शक्तियां होती हैं, उन शक्तियों का प्रयोग करने के लिए एक मंत्री परिषद होती है, उसका मुखिया मुख्यमंत्री होता है। उनके सहयोग से राज्यपाल उन शक्तियों का प्रयोग करते हैं। इसलिए मंत्री परिषद और मुख्यमंत्री को वास्तविक कार्यपालिका कहा जाता है एवं राज्यपाल महोदय को वैधानिक कार्यपालिका कहा जाता है। तो इनकी मुख्य शक्तियां क्या हैं? सबसे पहले इनकी जो शक्ति की हम चर्चा करने जा रहे हैं वो शक्ति है कार्यपालिका संबंधित शक्तियां। कार्यपालिका से संबंधित शक्तियां क्या हैं? तो कार्यपालिका से संबंधित शक्तियां क्या हैं कि सबसे पहली बात मुख्यमंत्री की नियुक्ति करना, यानी राज्य में जब भी चुनाव हो जाते हैं, चुनाव होने के बाद में मुख्यमंत्री की जब नियुक्ति की बात आती है तो मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल महोदय के द्वारा की जाती है। मुख्यमंत्री के परामर्श से मंत्रियों की नियुक्ति भी राज्यपाल महोदय के द्वारा की जाती है। राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों की नियुक्ति भी राज्यपाल महोदय के द्वारा की जाती है। मुख्यमंत्री और जो मंत्री बनाए थे उनको पद एवं गोपनीयता की शपथ भी राज्यपाल महोदय के द्वारा की जाती है। राज्यपाल महोदय राज्य में जो भी विश्वविद्यालय होते हैं उनके कुलाधिपति होते हैं, और कुलाधिपति होने के नाते कुलपति की नियुक्ति भी राज्यपाल महोदय के द्वारा ही की जाती है। ये हैं राज्यपाल की कार्यपालिका से संबंधित शक्ति, यानी मुख्यमंत्री की नियुक्ति करना, मंत्रियों की नियुक्ति करना, राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्य अध्यक्ष की नियुक्ति करना, मुख्यमंत्री मंत्रियों को शपथ पद एवं गोपनीयता की शपथ उनको दिलाई जाती है, वो दिलाना। फिर राज्यपाल महोदय की हम दूसरी शक्ति के बारे में बात करते हैं, विधायी शक्ति। विधायी से तात्पर्य होता है कानून निर्माण से संबंधित शक्ति। वैसे कल हमने पढ़ा था कि राज्य के अंतर्गत कानून निर्माण यानी कानून का निर्माण करने वाला जो सरकार का अंग होता है वो होता है व्यवस्थापिका, और राज्य में व्यवस्थापिका में हमने देखा था विधानसभा, अधिकतर राज्यों के अंतर्गत विधानसभाएं हैं, तो उनमें विधानसभा और राज्यपाल मिलकर के ही व्यवस्थापिका बनती है। तो यानी कानून निर्माण से संबंधित राज्यपाल के पास में क्या क्या शक्तियां होती हैं, तो उनमें राज्य व्यवस्थापिका का अधिवेशन बुलाना, यानी विधानसभा का अधिवेशन बुलाना, अधिवेशन को स्थगित भी कर सकते हैं राज्यपाल, स्थगित करना, विधानसभा को भंग कर सकते हैं। विधानसभा द्वारा पारित जो विधेयक होते हैं, यानी कानून जब बनाया जाता है तो अंतिम स्वीकृति अर्थात राज्यपाल महोदय के जब हस्ताक्षर हो जाते हैं तभी वो कानून बनता है। तो विधानसभा द्वारा पारित विधेयकों को स्वीकृति देना, या कई ऐसे विधेयक होते हैं जिनको राज्यपाल महोदय पुनर्विचार हेतु भी लौटा देते हैं, परंतु जब भी कोई विधेयक पुनर्विचार हेतु लौटा दिया जाता है विधानसभा द्वारा अगर उनको पुनः पारित कर दिया जाता है तो ऐसे में दोबारा जब वो विधेयक राज्यपाल महोदय के पास में जाता है तो राज्यपाल महोदय उनको अनुमति देनी ही पड़ती है। अगली जो उनकी विधायी शक्ति है वो अध्यादेश जारी करना। अध्यादेश ऐसे समय में जारी किया जाता है जब विधानसभा का सत्र नहीं चलता है और जब भी राज्य को कानून की आवश्यकता हो जाती है, ऐसे समय में राज्यपाल के द्वारा अध्यादेश जारी किया जाता है। अध्यादेश एक प्रकार का विधेयक ही होता है जो जब संसद का सत्र नहीं चलता उस समय जारी किया जाता है, और जब संसद का सत्र शुरू हो जाता है, सत्र शुरू होने से अधिकतम 6 सप्ताह तक वो अध्यादेश जारी रह सकता है। अगर संसद में
अगर सत्र में विधानसभा के द्वारा कानून बना करके उस अध्यादेश को कानून बना करके अध्यादेश की बात को जब लागू कर दिया जाता है तो अध्यादेश उसी समय समाप्त हुआ समझा जाता है। परंतु जब भी सत्र शुरू हो जाता है उसमें अगर कानून निर्माण नहीं करते हैं तो भी वह अधिकतम 6 सप्ताह तक ही मान्य होता है, उसके बाद में सत्र ही समाप्त हो जाता है। तो अध्यादेश की जरूरत क्यों पड़ती है? अध्यादेश की जरूरत तब पड़ती है जब किसी कानून की आवश्यकता हो जाती है। ऐसे समय में जब भी कानून निर्माण करना, विधानसभा का सत्र नहीं चलता है, कानून निर्माण करना संभव नहीं है, ऐसे समय में उसी कानून की भाषा को जब राज्यपाल महोदय के द्वारा आदेश जारी कर दिया जाता है उसी को ही अध्यादेश कहा जाता है। वो एज ए कानून के रूप में ही लागू होता है। विधानसभा में आंग्ल भारतीय समुदाय का सदस्य का मनोनयन राज्यपाल के द्वारा किया जाता है। और इनके अलावा कल हमने पढ़ा था विधान परिषद में भी 1/6 सदस्यों का मनोनयन राज्यपाल महोदय के द्वारा किया जाता है। जो लोग कला, साहित्य, विज्ञान इनमें जो विशेष कार्य करते हैं उन लोगों को 1/6 सदस्यों का मनोनयन विधान परिषद के अंतर्गत भी राज्यपाल महोदय के द्वारा किया जाता है। तो ये राज्यपाल महोदय की हैं विधायी शक्तियाँ। अगली हम राज्यपाल महोदय की शक्ति की चर्चा करने जा रहे हैं, वित्तीय शक्ति यानी धन से संबंधित शक्ति। जैसा कि हमने कल पढ़ा था विधानसभा की वित्तीय शक्ति में, विधानसभा में कोई भी धन विधेयक जब आता है, वित्त विधेयक जब आता है तो धन विधेयक, वित्त विधेयक जो भी है वो राज्यपाल महोदय की पूर्व स्वीकृति से ही विधानसभा में रखे जाते हैं। यानी उनसे पहले स्वीकृति लेनी पड़ती है, उसके बाद में वो विधेयक विधानसभा में रखा जाता है। विधानसभा में बजट प्रस्तुत करवाना, प्रतिवर्ष वित्त मंत्री के द्वारा विधानसभा में बजट प्रस्तुत किया जाता है। वो बजट राज्यपाल महोदय प्रस्तुत करवाते हैं। राज्य की जो संचित निधि होती है उस पे भी राज्यपाल महोदय का अधिकार होता है। राज्यपाल महोदय मुख्यमंत्री और मंत्री परिषद से जो बजट पारित किया जाता है उसमें विनियोग या अनुदान की मांगे भी कर सकते हैं। तो ये उनके पास में वित्तीय शक्ति है। मोटे तौर से देखा जाए तो बजट को प्रस्तुत करवाना और विधेयक जो भी धन से संबंधित होते हैं उनकी पूर्व स्वीकृति देना राज्यपाल महोदय की वित्तीय शक्तियां में आता है। अगली शक्ति न्यायिक शक्तियां, न्याय से संबंधित। वैसे न्याय का कार्य मुख्य रूप से न्यायपालिका का होता है, लेकिन फिर भी राज्यपाल महोदय के पास में न्याय के संबंध में क्या शक्तियां होती हैं? महालेखा परीक्षक का प्रतिवेदन प्राप्त करना, यानी राज्य में जो भी बजट में बजट पास किया उसका आय और व्यय का लेखा जोखा जो होता है वो राज्य में जिसका हिसाब रखने वाले होते हैं उसको महालेखा परीक्षक कहा जाता है। महालेखा परीक्षक राज्य की संपूर्ण आय व्यय का लेखा जोखा अर्थात उसका प्रतिवेदन प्राप्त करके, प्रतिवेदन बना करके राज्यपाल महोदय को प्रेषित करते हैं, प्रस्तुत करते हैं। राज्यपाल महोदय उसमें देखते हैं कि आय व्यय में कहीं कोई गड़बड़ तो नहीं है। तो एक प्रकार से न्याय का कार्य ही किया जाता है। दूसरा है लोक सेवा आयोग। जो राज्य लोक सेवा आयोग होता है उसका भी वार्षिक प्रतिवेदन है, वो राज्यपाल महोदय के सामने प्रस्तुत किया जाता है। राज्य कार्यपालिका की शक्तियों वाले विषयों पर, अगर राज्य की जो कार्यपालिका शक्तियां जो राज्य सूची के विषय हैं उन पर जो राज्य की विधानसभा कानून बनाती है उन कानूनों के अंतर्गत अगर किसी व्यक्ति को, अपराधी को सजा दी जाती है तो उस सजा को कम करना या माफ करना या स्थगित करना का अधिकार भी राज्यपाल महोदय के पास में है। इसके अलावा अनुच्छेद 356 के तहत राज्य संवैधानिक तंत्र विफल होने की सूचना राष्ट्रपति को देना। राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्तियां अनुच्छेद 352, 356 और 360। 356 जो है वो राज्यों का संवैधानिक तंत्र विफल होने पर राज्यपाल महोदय के द्वारा राष्ट्रपति को सूचना दी जाती है कि अमुक राज्य के अंतर्गत वहाँ की सरकार शासन चलाने में सफल नहीं है। ऐसी सूचना राज्यपाल महोदय के द्वारा जब राष्ट्रपति को दे दी जाती है तो उस राज्य में राष्ट्रपति का शासन राष्ट्रपति के द्वारा लागू किया जाता है और वो होता है अनुच्छेद 356। तो सबसे पहले राज्यपाल महोदय के द्वारा संवैधानिक तंत्र विफल होने की सूचना दी जाती है। तो ये हैं राज्यपाल महोदय की न्यायिक शक्तियाँ। अब वेरी इंपॉर्टेंट के अंतर्गत आ रहा है सहविवेकी शक्तियाँ। राज्यपाल महोदय के पास में कुछ सहविवेकी शक्तियाँ भी होती हैं। वो सहविवेकी शक्तियाँ कौन कौन सी होती हैं? विशेष परिस्थितियों में मुख्यमंत्री का चयन। विशेष परिस्थिति का तात्पर्य यह है कि जब भी विधानसभा का चुनाव होता है
तो साधारण राज्यपाल महोदय मुख्यमंत्री की नियुक्ति बहुमत प्राप्त दल के नेता जो होते हैं उनको मुख्यमंत्री के रूप में नियुक्त किया जाता है। परंतु कई बार परिस्थितियां ऐसी आ जाती हैं कि किसी भी दल को स्पष्ट बहुमत नहीं मिलता है। ऐसे समय में राज्यपाल के सामने चयन की समस्या आती है कि कौन से दल के नेता को मुख्यमंत्री बनाया जाए। तो वो विशेष परिस्थितियों में मुख्यमंत्री का चयन ये राज्यपाल की सविवेकी शक्तियों के अंतर्गत आता है। मंत्री परिषद को अपदस्थ करना, जब विधानसभा के सदस्यों के द्वारा मंत्री परिषद के प्रति अविश्वास प्रस्ताव पारित कर दिया जाता है, ऐसे समय में मंत्री परिषद को पूरी को इस्तीफा देना पड़ता है। अपदस्थ राज्यपाल महोदय के द्वारा किया जाता है, वो भी उनकी सविवेकी शक्तियों के अंतर्गत आता है। विधानसभा का अधिवेशन बुलाना, विधानसभा का अधिवेशन बुला सकते हैं। सत्रावसान करना, ये भी राज्यपाल महोदय सविवेकी शक्ति हैं। विधेयकों को पुनर्विचार हेतु लौटाना, कोई जैसे हमने पूर्व चर्चा की कि जब विधानसभा के द्वारा पास कर दिया जाता है तो राज्यपाल महोदय के हस्ताक्षर होने पे वो कानून बनता है। कई विधेयक ऐसे होते हैं जिनको राज्यपाल महोदय पुनर्विचार के लिए लौटा देते हैं, तो वो पुनर्विचार करना वो भी राज्यपाल की सविवेकी शक्ति है। पुनर्विचार करके वो उनको वापस लौटा देते हैं, और जब अगर वो विधानसभा के द्वारा वापस पारित कर दिया जाता है तो फिर राज्यपाल महोदय को उनको स्वीकृति देनी ही पड़ेगी। ये है मुख्य रूप से सविवेकी शक्तियाँ। और एक जो संवैधानिक तंत्र विफल होने की हमने बात की अनुच्छेद 356, वो भी सविवेकी शक्तियों के अंतर्गत ही आता है कि राज्यपाल महोदय को जब ये पता चलता है, सविवेक से वो निर्णय लेते हैं कि ये सूचना राष्ट्रपति महोदय को दी जानी चाहिए या नहीं, तो संवैधानिक तंत्र वाली शक्ति को भी हम सविवेकी शक्तियों के अंतर्गत ले सकते हैं। तो विशेष ध्यान दें कि बोर्ड परीक्षा में इस प्रकार का क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि राज्यपाल की कोई 2 या 3 सविवेकी शक्तियाँ लिखिए। तो आप लिखेंगे नंबर 1 विशेष परिस्थितियों में मुख्यमंत्री का चयन, नंबर 2 लिखेंगे मंत्री परिषद को अपदस्थ करना, नंबर 3 लिखेंगे विधानसभा का अधिवेशन बुलाना एवं सत्रावसान करना, नंबर 4 आप लिख सकते हैं विधेयकों को पुनर्विचार हेतु लौटाना। ये आज हमने चर्चा की राज्यपाल जो राज्य की वैधानिक कार्यपालिका। कई बार ये भी क्वेश्चन आ जाता है छोटा, नाम मात्र और वास्तविक कार्यपालिका में क्या अंतर है। तो नाम मात्र या वैधानिक कार्यपालिका का तात्पर्य ये है कि संविधान के द्वारा राज्य की संपूर्ण कार्यपालिका संबंधित शक्तियां राज्यपाल में निहित हैं, इसलिए वैधानिक कार्यपालिका। परंतु संसदात्मक शासन व्यवस्था होने के कारण व्यवहार में उनका प्रयोग राज्यपाल स्वयं न करके उनकी सहायतार्थ मुख्यमंत्री मंत्री परिषद होते हैं उनके द्वारा व्यवहार में उपयोग उनके द्वारा किया जाता है, इसलिए वो होती है वास्तविक कार्यपालिका, ये होती है नाम मात्र की कार्यपालिका। आशा करता हूँ कि राज्यपाल जो कार्यपालिका का एक मुख्य अंग है, मुख्य प्रधान है, उन संदर्भ में हमने जो भी अध्ययन किया है आपको समझ में आया होगा। और अगले वीडियो के अंतर्गत हम राज्य की कार्यपालिका में मुख्यमंत्री एवं जो मंत्री परिषद है उसके बारे में अध्ययन करेंगे। धन्यवाद।